हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर। तो इससे पहले हम बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे थे, तो चैप्टर्स हमने कवर किए थे। आई होप आप अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे, वो दोनों चैप्टर्स भी आपने प्रॉपरली कवर कर लिए होंगे। तो हम हमारा आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 जो कि है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को देखने से पहले हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं। दो तरह के लेवल्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट लेवल जिसमें मैनेजरियल मेंबर्स आते हैं, सेकेंड लेवल जिसमें नॉन मैनेजरियल मेंबर्स आते हैं। मैनेजरियल मेंबर्स मतलब ऐसे मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर ये कह लें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वो मैनेजर्स जिनके अंडर कुछ एक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसे में आ जाएंगे हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, या फिर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, या फिर हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं। तो जितने भी मैनेजर्स आएंगे हमारे जो डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, वो आएंगे हमारे मैनेजरियल मेंबर्स में। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स में हमारे लेबरर्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे, जिन्हें किसी तरह को मतलब किसी एम्प्लॉयज़ को या किसी तरह के रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करना है। उन्हें बस क्या करना है, प्रोडक्शन का काम करना है, ऑपरेशंस जो है हमारी कंपनी के उन्हें परफॉर्म करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स हैं मैनेजमेंट के? 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक पिरामिड में काम करती है। टॉप लेवल पर जो आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स, जिनके हाथ में हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो बेसिकली सारे डिसीजंस ले रहे हैं, या यूं कह लें कि जिनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो कि क्या कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स में सुपरवाइजर्स आएंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, लेबरर्स को, जो वर्कर्स हैं उन्हें गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपको काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो इस सब को हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो लेवल है उसमें आएंगे टॉप लेवल मैनेजर्स। और ये टॉप लेवल मैनेजर्स कौन से होते हैं? CEO हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और काम क्या है इनका? ये कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन मूव ऑन करेगी, किस तरह से हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा, वो सब डिसीजन कौन लेंगे? हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स, इसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं। जैसे कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेंगे। फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेंगे। इसी तरह से मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मैनेजर्स चाहिए जो इन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं मैनेजर्स, इनको बोला जाता है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो कि मिडिल लेवल स्टेज पर आते हैं, इन्हें मिडिल लेवल मैनेजर्स बोला जाता है। और इसके बाद आते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स, जो वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, वर्कर्स को गाइडलाइंस दे रहे हैं। डायरेक्टली वर्कर्स के लिंक में अगर कोई मैनेजर्स होते हैं तो वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। और इनके बाद का जो एरिया आता है उसे हम प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं, क्योंकि इसके नीचे कोई और लेवल नहीं होता है। ये बिल्कुल लास्ट लेवल है जिसे कि हमने प्लेटफॉर्म एरिया का नाम दिया होता है। और इस एरिया में आते हैं हमारे वर्कर्स, जिन्हें हम लेबरर्स भी बोलते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, या यूं कह लें कि फिजिकल रिसोर्सेज को ऑपरेट करके प्रोडक्शन कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना फर्स्ट लेवल करेंगे, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजर्स हम देखेंगे बेसिकली कौन होते हैं और क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में किन किन मैनेजर्स को इंक्लूड किया जाता है।
सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं इन्हें टॉप लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड किया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक पर्सन भी हो सकता है या फिर डिफरेंट पर्सन्स की कमिटी भी हो सकती है। ये डिफर करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। जनरल मैनेजर्स को टॉप लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी टॉप लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड किया जाता है। इस तरह की हाईएस्ट अथॉरिटीज जितनी भी होंगी उन्हें टॉप लेवल मैनेजर्स में इंक्लूड किया जाएगा। टॉप लेवल मैनेजर्स बेसिकली आंसरेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के प्रति और जो हमारे ऑनर्स हैं उनके प्रति, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो इसका जवाब कौन देगा ऑनर्स को, टॉप लेवल मैनेजर्स। कि अगर किसी साल कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन गए हैं तो कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ऑनर्स को जवाब कौन देगा, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स देंगे। इसीलिए टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हमारे जो अकाउंटिंग है उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो प्रॉफिट्स है वो कम नहीं होने चाहिए। अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम जा रहा है, कम दिया जा रहा है तो इसके लिए भी आंसरेबल कौन होगा, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इनके पास और इसी वजह से सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ भी हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस क्या हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स क्या काम करते हैं। सबसे पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करेगा। अब क्या कंपनी के बनते ही ऑब्जेक्टिव्स अपने आप सेट हो जाते हैं कि हमें चलो ऐसा करना है, ऑटोमेटिकली सेट नहीं होते हैं। इन्हें कौन सेट करता है, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स सेट करते हैं कि हमारी कंपनी क्या करेगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करने के लिए हमारी कंपनी काम करेगी। ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं यानी कि उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। सेकेंड वन इज डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। तो वो गाइडलाइंस क्या कहलाती हैं, पॉलिसीज कहलाती हैं। पॉलिसीज का मीनिंग हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। पॉलिसीज ऐसी गाइडलाइंस होती हैं या फिर ऐसे लिमिट्स होती हैं जिनके अंदर रह करके हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई कंपनी ये पॉलिसी बना ले कि वो कंपनी ऑनलाइन सेल करेगी तो ये कंपनी की क्या रहेगी, पॉलिसी रहेगी। या फिर एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर पॉलिसी बनाई गई है, सेल से रिलेटेड पॉलिसी बना दी कि सेल जो करनी है वो कैश में करनी है, क्रेडिट सेल नहीं करनी है, तो ये पॉलिसी है, ये गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक जाना है। तो इन पॉलिसीज को कौन डिटरमाइन करेगा, कौन बनाएगा, टॉप लेवल मैनेजर्स। ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजर्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज को कौन बना रहा है, टॉप लेवल मैनेजर्स। आगे देखते हैं डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। अब ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, पॉलिसी सेट कर दी, एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गाइडलाइंस के अंदर रह करके किन किन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा ताकि एक प्री डिटरमाइंड रिजल्ट हमें मिल सके या हम अपने ऑब्जेक्टिव तक जा सके। तो इन एक्टिविटीज को भी कौन डिटरमाइन करेंगे, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है किन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। नेक्स्ट वन इज असेंबलिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज असेंबल करेंगे। अब हमें अपने कंपनी में क्या चाहिए, डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सब रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को कौन असेंबल करेगा, मतलब कौन अरेंज करेगा, टॉप लेवल मैनेजर। और आगे है कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस। अब जो वर्क परफॉर्मेंस है, डिफरेंट एम्प्लॉयज, मतलब इतने एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट कैसे इंश्योर करती है कि वो सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे हैं। उनकी वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है। टाइम टू टाइम सब एम्प्लॉयज़ की वर्क परफॉर्मेंस को चेकआउट किया जाता है कि क्या वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन की गोल की अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोल कौन कर रहा है वर्क परफॉर्मेंस
डिपार्टमेंट्स पे टॉप लेवल मैनेजर्स, और लास्ट वन इज अप्रूविंग बजट्स। अब हमने डिफरेंट ये जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने बजट होंगे। अब अलग से एक डिपार्टमेंट सेट किया है तो उस डिपार्टमेंट के अपने कुछ खर्चे भी होंगे, बजट्स हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना बनाएगा। तो उन बजट्स को अप्रूव कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स। ध्यान रहे बजट बनाता कौन है? जो हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे ना कि हमें इतने एक्सपेंसेस होंगे हमारे डिपार्टमेंट को सेटअप करने में, हमारे डिपार्टमेंट को चलाने में। तो उन बजट्स को अप्रूव कौन करेगा? हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स। तो ये था हमारा कंसेप्ट जिसमें हमने देखा टॉप लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं और क्या क्या ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें हम देखेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है आज का समझ में आया होगा। थैंक यू।